आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। चलो गुड आफ्टरनून सर। क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन किया था। वीडियोस वगैरह तो ऑन करो, ऐसे थोड़ी। शुरू करें। हाँ जी, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही आवाज आपकी। मुझे तो नहीं लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही। अब पूरे क्लास में एक ही बच्चे का फिर से वीडियो ऑन है, ये गलत बात है ना। ऑन करो वीडियो। सर हम्म, वो हम मोबाइल से करते हैं तो थोड़ा पास से मतलब लाना होता है मोबाइल, तो इसलिए थोड़ा वीडियो ऑन नहीं कर सकते सर। इस कोई दिक्कत? चलो आपका मुझे पता है, कम से कम इंटरेक्शन में तो किया था, हाइपरबोला के क्वेश्चंस वगैरह किया था कि नहीं किया? सर नहीं किए थे पूरा सर। तो कल टेस्ट कैसे दोगे? कल टेस्ट में कौन सा आ रहा है? फोनिक पार्ट 2 आ रहा है ना टेस्ट में। यस सर। सर रात में जाग के कर लेंगे सर, पूरा जितना ये एक्सरसाइज है सर पूरा कर लेंगे, उसके बाद सेट 2 देखेंगे, जितना होगा कर लेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना। यस सर, जरूर सर। इतनी बातें ध्यान में रखने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ठीक है? ओके। यस सर। यस सर। चलो, तो हम लोग हाइपरबोला में कहाँ तक पहुंच गए थे ये बताओ। क्या क्या सीख लिया था हाइपरबोला का? कहाँ तक पहुंच गए थे? सर लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। तो उसके केस में क्या आता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कर लिया होगा। चलो, अब आता है बात किसका? जल्दी से बोलो, कौन सा आता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है? टेंजेंट का इक्वेशन है। अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो पहला फॉर्म कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बोलो फटाक से। फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा पॉइंट फॉर्म। आई डोंट थिंक सो कि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो पहला फॉर्म क्या हो गया? पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म मतलब x1 y1 पे हमें क्या निकालना है बेटा? हाइपरबोला पे टेंजेंट। तो क्या लिखेंगे? हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला हमें ऐसा दिखाई देता है, ठीक है? और अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। ये हाइपरबोला हमें कैसे दिखाई देता है? ऐसे, ठीक है? तो ये इस तरह का हाइपरबोला होता है। ये हमारा कौन सा एक्सिस होता है? अगर याद होगा तो कौन सा एक्सिस होता है? ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस। ये क्या होता है बेटा? कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या होता है? कंजुगेट एक्सिस, ठीक है? इसका सेंटर कहाँ पे होता है भाई? 0,0। 0,0। सेंटर कहाँ पे होता है? 0,0। ये कौन सा एक्सिस हो गया? जल्दी से बोलो। ट्रांसवर्स एक्सिस। इसके लिए जहां पे कट करेगा कर्व वो ट्रांसवर्स, जहां पे कर्व कट नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? कंजुगेट एक्सिस। तो अगर हम हाइपरबोला के कंजुगेट, जब हाइपरबोला के ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उस दोनों हाइपरबोला को क्या कहते हैं? कंजुगेट हाइपरबोला। क्या कहते हैं बेटा? कंजुगेट, ठीक है? हाइपरबोला। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे है, ये हाइपरबोला है, तो अगर पॉइंट फॉर्म में इसके लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे? y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है? ठीक है भाई, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर।
सेकेंड फॉर्म होगा पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा बेटा? पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जहां तक मुझे याद है कि पैरामीटर में हम पॉइंट्स को किस तरीके से लेते हैं ये हमने डिस्कस नहीं किया है। Am I right? यस यस सर। पैरामेट्रिक पॉइंट के लिए इसमें भी हमें क्या चाहिए? ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल ले लेंगे, सर्कल उसका जो जहाँ पे गिरेगा वहां पे उसका ले लेंगे। रुको रुको भाई, गिरेगा उठेगा बात करना, उठा गिरा के बात करते रुक जाओ थोड़ा सा, अब एकदम से पेशेंस रख, ठीक है। ये इसका वर्टेक्स हो गया 1,0,0,0। इसमें तो ये एक ही एक्सिस को कट ही कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता था उसके इलिप्स के केस में? जो मेजर एक्सिस को के एंड पॉइंट को एज ए एंड पॉइंट डायमीटर लेके डायमीटर सर्कल ड्रॉ करते थे। इसमें भी क्या Yes, sir. करते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस के एंड पॉइंट को, मतलब ये वाला जो सर्कल होगा इस सर्कल को हम कह देंगे कौन सा सर्कल? ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका नाम? क्या? ऑक्सिलरी सर्कल। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस क्या हो गया? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका ऑक्सिलरी सर्कल जो होगा क्या होगा बेटा? जल्दी से बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो दोनों का क्या होता है बेटा? सेंटर जो होता है एट सेम पोजीशन, मतलब सेंटर 0,0 होता है। ये बात आ गई समझ में? अरे बोलो हाँ। यस सर। यस सर। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं इसमें, अब ध्यान से देखो, इस पे कोई पॉइंट लोगे? पॉइंट बोलो। तो कोई पॉइंट लेंगे तो कैसे लेंगे? ए कॉस थीटा कॉमा क्या लेंगे? ए साइन थीटा। सर्कल पे पॉइंट लेने आता है? बोलो हाँ। यहाँ पे ये जो Yes, sir. एंगल होगा वो थीटा होगा, और Yes, हाइपरबोला sir. के केस में इस थीटा को कौन सा एंगल कहते इसेंट्रिक एंगल। हैं? सेंटरिंग। याद है? अच्छा, इसेंट्रिक। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देखो ध्यान से, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा। 10 पॉइंट है, वहां पे जाके टेंजेंट है जो इसको क्या किया है? इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, ठीक है भाई। ये पी पॉइंट क्यू पॉइंट है और ये एन पॉइंट है। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। जबरदस्ती यहाँ कह रहे हो कि समझ में भी आ रहा है? बताओ। सर आ रहा है। ठीक है, अब जब तुमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो अब ध्यान से देखियो, इसके करस्पॉन्डिंग यानी यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगा, तो ये जो पॉइंट है ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम्हें लिखना है। तो यही होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। अच्छा, ये लेंथ किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्यों होगा? कौन सा लेंथ सर? ओ पी, ये लेंथ ए के इक्वल होगा। होगा ए के इक्वल? यस सर। यस सर। यस सर। जगो ए के इक्वल होगा। क्यों होगा? Radius of geometry. Radius of the circle। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90. क्यों होगा 90 डिग्री? रेडियस एट द पॉइंट। Radius is perpendicular to point of contact. ठीक है, इसका मतलब ओ पी एन जो ट्रायंगल बनेगा, इन ट्रायंगल पी एन कौन सा बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर तुम्हें ओ एन निकालना है तो बताओ, ओ एन निकालने के लिए कौन कौन सा? एक नोन लेंथ क्या लेंगे? जल्दी से बोलो। cos थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन ओ एन होगा। यस सर। तो ओ एन इज इक्वल टू क्या हो गया? ए डिवाइडेड बाय A upon cos theta. ओ एन इज इक्वल टू हो गया ए सेक थीटा। समझे? Yes sir. ओ से एन का लेंथ, ये लेंथ हो गया, क्या हो गया बेटा? ए सेक थीटा कॉमा 0 एन का कोऑर्डिनेट हो गया। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? बताओ जल्दी से। व्हाट इज द एक्स A sec कोऑर्डिनेट? theta. ए सेक थीटा। अब दूसरा कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है, किसकी हेल्प लेंगे? इक्वेशन में पुट कर देंगे। कौन सा इक्वेशन? हाइपरबोला। ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो
क्या लेंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यस है सर। ना? कोई दिक्कत? नो सर। सर कट गया। कट गया तो क्या बना, जल्दी से बताओ, कट गया तो क्या बना? सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, प्लस tan माइनस थीटा। tan थीटा। ऐसे बी tan थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सेक थीटा कॉमा बी बी tan थीटा। तो पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन हाइपरबोला से थीटा कॉमा बी tan थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा और y इज इक्वल टू क्या हो गया, बी tan थीटा। क्लियर? जल्दी से देख लो, क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। यस सर क्लियर। सर क्लियर है। बहुत सुंदर। लिख लिया, समझ के लिख लिया? यस सर। कहीं पे कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो पूछो, और थोड़ा जग के रहो क्लास में। है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो थ्योरेटिकल है तो जग के रहोगे ना, थ्योरी अगर क्लियर है तो हो जाएगा। कहीं भी दिक्कत है तो बताओ। ये सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है। एक टेंजेंट का यूज किया गया है, बस इसी बात का ध्यान रखना है। बाकी केस में क्या होता था कि हम पॉइंट निकाल लेते थे, ऑक्सिलरी सर्कल बहाल होता था तो उसको इंटरसेक्ट करता था। इसमें क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, अच्छा चले आ जाते हैं, वापस चलें। दूसरा यस फॉर्म सर। का सेकेंड फॉर्म कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बोलो? स्लोप फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म। पॉइंट कैसे लेंगे, ए सेक थीटा कॉमा बी tan थीटा। बी tan थीटा। तो x1 की जगह पे क्या डालेंगे, x इंटू ए सेक थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू बी tan थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x सेक थीटा अपॉन ए माइनस बी tan वाई tan थीटा अपॉन क्या हो गया, b इज इक्वल बी टू। इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। किस फॉर्म में बेटा, जल्दी से बोलो, पैरामेट्रिक फॉर्म। तीसरा कौन सा हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्म, थर्ड वाला हो जाएगा स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इनमें से एक ही को लेंगे। डायरेक्टर सर्कल। श्री राणा क्लास में है? यस सर। वीडियो क्यों ऑफ है बेटा? ध्रुव कुमार क्लास में है? चल बाद में। यस सर। डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन बताओ ध्रुव।
क्या होता है? बोलो ध्रुव। क्या होता है डायरेक्टर सर्कल? जल्दी से बोलो। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, तो इसमें हम किसका यूज करते थे? एलिप्स के केस में डायरेक्टर सर्कल निकालने के लिए किसका यूज करते थे? स्लोप फॉर्म का। किस स्लोप फॉर्म का। स्लोप फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने लिख लिया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिख लिया? y इज इक्वल टू क्या लिख लिया? mx प्लस रूट माइनस रूट a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये कहां से पास होगा? h कॉमा k से। तो क्या हो गया? जल्दी से बोलो। k माइनस एम एच इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? दो टेंजेंट होना चाहिए जो कहां से पास हो रहा है? h कॉमा k से। और ये दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है? परपेंडिकुलर है ना? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक का स्लोप m होगा तो दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। -1/m। m। तो सेकेंड लाइन हम क्या निकालेंगे? जल्दी से बोलो। k -1 अपॉन m इंटू एच इज इक्वल टू रूट अंडर a इंटू -1 अपॉन m होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम के प्लस एच इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाएगा? स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड and add them। दोनों को क्या करना है? ऐड करना। करके जल्दी से रिजल्ट निकालो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। सर लिख लिया। समझ गया कि बस लिख लिया? सर समझ गया। समझ लिया, अच्छी बात। ठीक है, चले आगे की बात करें। चल एक इक्वेशन लिख, क्वेश्चन शुरू कर। चले क्वेश्चन शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। असाइनमेंट निकाल लेना सेट 2, जिसका फोकाई जो दिया हुआ है 6,4 एंड -4,4 और इसेंट्रिसिटी जो दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी दिस इज इक्वल टू 2 के इक्वल टू। ठीक है, इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल दिया है? 2 के इक्वल। ठीक है, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। फर्स्ट वाला सर, फर्स्ट ऑप्शन। हो जाएगा। यस सर। कैसे किया? तो सेंटर कहाँ पे निकलेगा? जल्दी से बोलो, सेंटर कहाँ पे निकलेगा? 1,4 निकलेगा। बोलो हाँ या ना। सेंटर क्या होगा? सेंटर इज द क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ। सर मिड पॉइंट होगा इसका, जो दोनों फोकाई का मिड पॉइंट।
सेंटर कहाँ पे होगा जल्दी से बोलो, मिड पॉइंट ऑफ फोकाई। समझ में आ गया? अच्छा, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है 2AE, इस लेंथ को निकालोगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो फटाक से, 10 स्क्वायर। तो 2AE किसके इक्वल हो गया, 10 के इक्वल, तो 10 AE के किस इक्वल टू 5 हो जाएगा। हो जाएगा 5, बोलो यस और नो। यस सर। और Yes, sir. E कितना है 2 2A, है तो ए हो है। जाएगा 5/2। A हो गया 5/2, करेक्ट। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही है ना। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर मतलब कितना हो गया 25 माइनस क्या हो गया 25/4, तो कितना हो गया 75/4। ओके, अगर सेंटर 0,0 पे होता, सेंटर कहाँ पे होता है 0,0 पे, तो इक्वेशन क्या लिख लेते, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसे लिखते। लेकिन अब सेंटर कहाँ पे आ गया है, जल्दी से बोलो 1,4, तो कैसे लिखोगे जल्दी से बोलो? X minus 1 by x minus whole 1 square upon a square upon a 25 minus. क्या हो जाएगा 4, यस और नो। Yes, sir. अब माइनस क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, y माइनस Y 4 का minus in 4 का bracket. whole square upon 75/4 इज इक्वल टू 1 के इक्वल, और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया जल्दी से, Yes, sir. 4 इंटू एक्स माइनस x minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 25 4 माइनस इंटू 4 वाई इंटू y माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 75 इक्वल टू 1। एलसीएम लेने आता है, ले लोगे, क्या हो गया 75, ये क्या हो गया 12 इंटू 12x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 12 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर 4 इंटू y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 75। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। आया समझ में? समझ में आया? yes sir कर लिया? Yes, sir. कर यस लिया सर हो गया। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि सेंटर जो दिया हुआ है हाइपरबोला का, वो दिया हुआ 0,0, सेंटर कहाँ पे है 0,0, और कहता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस इसका एक्सिस है। क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कैसे फॉर्म होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल हाइपरबोला, X square upon a square minus y square upon b square is equals to 1. ठीक है, और कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन, क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन, निकाल चुके हो ना डायरेक्ट्रिक्स, कितना दिया हुआ है 4/√3, तो 2a/e इज इक्वल टू क्या है 2a by e is equals to 4/√3. a/e किसके इक्वल हो गया जल्दी से बोलो 2/√3, ये भी दिया हुआ है ना। और कह रहा है कि इट पासेस थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है, इट पासेस थ्रू 2,1 तो इक्वेशन में रख देंगे 2,1. ए इज इक्वल टू क्या लिखेगा, ए इज इक्वल टू क्या लिखेगा जल्दी से बोलो 2e/√3. ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4e अपॉन कितना हो गया 3, 4e स्क्वायर अपॉन 3 हो गया, बोलो हाँ या ना। ओके, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर 1 minus e square. ए स्क्वायर, Yes, sir. तो क्या हो गया जल्दी चलो 4e⁴ अपॉन 3 माइनस 4e स्क्वायर अपॉन 3, ये होगा बी स्क्वायर का। Yes, sir. अब कैलकुलेशन करना है बस, ये इसको पॉइंट को पास करवा दो तो कितना हो गया जल्दी से बोलो 4/a स्क्वायर माइनस क्या हो गया 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। क्लियर और नॉट क्लियर, होगा कि नहीं होगा Sir. बोलो। होगा.
तो 4 ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है जल्दी से बोलो 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 बाय कितना हो गया जल्दी से बोलो फटाक से 4/3 e raised to the power 4 minus e square is equal to 1 ठीक ठीक है Yes, sir. अब इसको सिंपलीफाई करना है और क्वेश्चन को e की वैल्यू निकालनी है ठीक है ये 4 कैंसिल क्या हो गया 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया 3/4 e टू द पावर 4 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसको सिंपलीफाई करना है और क्वेश्चन करना है तो ऐसे कर लो 3/e स्क्वायर माइनस 3 अपॉन क्या हो गया 4 e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ठीक है एलसीएम क्या हो गया जल्दी से बोलो 4e स्क्वायर 4e square bracket e square minus 1. क्या हो गया 12 इंटू क्या हो गया e स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 कर लोगे सिंपलीफाई कि नहीं कर पाओगे यस सर e टू द पावर 4 में बनेगा तो e स्क्वायर इज इक्वल टू k मान के सपोज कर लेना जैसे e आ जाएगा तो कर लोगे आगे कि नहीं कर पाओगे और करो सॉल्व हो जाएगा सर कर लेंगे क्या हो गया जल्दी से बोलो 4e रेज टू द पावर 4 माइनस 4e स्क्वायर इज इक्वल टू 12e स्क्वायर माइनस 12 माइनस 3 तो क्या हो गया 4e रेज टू द पावर 4 माइनस 16e स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 0 तो क्या हो गया 4e रेज टू द पावर 4 माइनस 10e स्क्वायर माइनस 6e स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 0 कर लोगे सिंपलीफाई कर लोगे अभी भी कर पाओगे कि नहीं 2e स्क्वायर यस सर e स्क्वायर माइनस 5 माइनस क्या हो गया 2 कॉमन 3 कॉमन आ गया 2e स्क्वायर होगा 2e स्क्वायर माइनस क्या हो गया 5 इज इक्वल टू 0 2e स्क्वायर माइनस 3 इंटू क्या हो गया 2e स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 e स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 और e स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 3/2 दोनों में से एक ऑप्शन में होगा तो e स्क्वायर मिल गया e स्क्वायर मिलते ही किसका मिल जाएगा वैल्यू a का वैल्यू मिल जाएगा ए का वैल्यू और बी का a का b का वैल्यू और देख लेना इसमें दो हाइपरबोला हो सकता है क्या हो सकता है दो हाइपरबोला एक हाइपरबोला होगा और एक उसका क्या होगा कंजुगेट है कंजुगेट इसीलिए दो वैल्यू e स्क्वायर ठीक है और हमेशा देखो e स्क्वायर ध्यान रखना e स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए 1 से ज्यादा क्या होनी चाहिए 1 से ज्यादा क्योंकि हाइपरबोला है तो 1 से ज्यादा होना चाहिए ठीक है तो क्वेश्चन करके आना चाहिए है ना चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई t पैरामीटर है t इज व्हाट पैरामीटर है ओके तो कह रहा है कि x इज इक्वल टू दिया हुआ a इंटू टी प्लस 1/t और दूसरा दिया हुआ है y इज इक्वल टू b इंटू टी माइनस 1/t ठीक है तो कह रहा है इससे क्या बनेगा तो क्या हो गया x अपॉन तो पैरामीटर को एलिमिनेट करते तभी तो लोकस मिलता है या कर्व मिलता है y Yes, बाई sir. इक्वल टू क्या हो गया t माइनस 1/t ठीक है स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा स्क्वायरिंग ये फर्स्ट ले लो ये सेकेंड ले लो स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सब्ट्रैक्ट देम तो क्या मिलेगा जल्दी से बोलो 4 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर माइनस y अपॉन बी स्क्वायर तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये किसका इक्वेशन है हाइपरबोला का किसका है हाइपरबोला आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू यू यस सर पक्का 100% Yes, sir. यस सर ठीक है अब अगला जो है ध्यान से देखना बहुत ही छोटे छोटे है चले आगे चले यस सर चलो जैसे यहाँ पे कह रहा है क्या
द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ध्यान से देखना, कॉमन टेंजेंट, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे टू द कर्व y square is equal to 8x and xy is equal to -1, इसका कॉमन टेंजेंट निकालना। तो पहला वाला, फर्स्ट वाला हमारा क्या है बेटा, पैराबोला है। पैराबोला। सेकेंड वाले के बारे में तो नहीं पता है, पता तो नहीं है ना अभी, ये एक्चुअली है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जाने दो, उससे कुछ भी रहे, मान लो नहीं पता है तुमको, ठीक है। तो पैराबोला पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉल्यूशन में देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्या होता था, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई, mx प्लस a अपॉन m। ठीक है, एकदम फर्राटेदार निकलना चाहिए। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो a का वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस क्या हो जाएगा, 2/m होगा। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो गया फर्स्ट। ऑल्सो इक्वेशन फर्स्ट इज टेंजेंट, टेंजेंट टू, किस पे टेंजेंट है बेटा, xy इज इक्वल टू -1 है ना टेंजेंट, बोलो। इसका मतलब यस x सर। टू क्या हो गया, mx प्लस 2/m इज इक्वल टू -1। तो क्या हो गया, जल्दी से बोलो फटाक से, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -m, दैट इम्प्लाइज क्या आ गया, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये टेंजेंट कब होगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। 0 के। डेरिवेशन याद है, बोलो हाँ या ना। यस सर याद है। मतलब हो गया 2a स्क्वायर माइनस 4 इंटू m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी से बोलो, m क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, m का वैल्यू 1 हो गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये सब क्वेश्चन जेई में भी पूछेगा इस तरह का। यहाँ पे है क्वेश्चन, तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 2। आया समझ में, प्रोसेस आया समझ में। सर डी इक्वल सर पैराबोला टू 0 के लिए आपने यहाँ पे दो लोग एक साथ बोल रहे थे, तो दोनों का कुछ नहीं सुनाई दिया मुझे, अलग अलग बोलो। d इज इक्वल टू 0, तो अब तो कथा समाप्त होने के कगार पे आ गए। एक d इज इक्वल टू 0 सुनाई दिया, कि अगर टेंजेंट होगा तो क्या होना चाहिए, रियल एंड इक्वल रूट्स होना चाहिए। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है मानस, तुम्हारा क्या क्वेश्चन था। सर पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के फिर उसको एक्स वाई वाले में सेटिस्फाई करवाया। हाँ, मत सेटिस्फाई नहीं करवाया। एक लाइन है, तो हम लोग जब डेरिवेशन करते थे, डेरिवेशन क्यों इतना बताए थे, डेरिवेशन में हम लोग क्या करते थे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे, लाइन की और हाँ टेंजेंट होता था तो दोनों को सॉल्व करते थे, तो वो क्वाड्रेटिक में बनता था। उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल क्यों करते थे, बिकॉज अपने को एक ही रियल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे कोनिक के साथ। इक्वल रूट चाहिए। दीपेश है क्लास में, अभी आया था चला गया, शक्ल दिखा दिया कि सर मैं हूँ क्लास, ठीक है। श्रेया है क्लास में, श्रेया शर्मा। यस सर मैं हूँ। हाँ तो समझ में नहीं आता, अभी डिस्कस करना है ना इसी समय में। वीडियोस क्यों नहीं तेरा ऑन होता है, हाँ? शक्ल तो दिखना चाहिए ना। क्लासरूम में ऑफलाइन का मजा लेना है, ऑनलाइन में तो ऐसे करना पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, है ना क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है ना। सेट 2 निकाल के बैठे हो कि नहीं, कि वो भी सर आप निकालो, बैठो, बुक तो हम परसों निकालेंगे, हैं? तो क्या है, जल्दी से बोलो, इक्वेशन ऑफ, जल्दी से बोलो, एक
आदित्य करके बच्चा था रोहतक सेंटर से जो आया था, है क्लास में बेटा? बोल नहीं रहा है। 3x² माइनस 4y² इज इक्वल टू 12। ये पैराबोला x स्क्वायर अपॉन हाइपरबोला है, ठीक है ना? यस तो क्या लिखेंगे? x² अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। कह रहे इस पे कोई भी टेंजेंट है, ठीक है ना? कोई भी टेंजेंट व्हाटएवर कुछ भी होगा टेंजेंट। कह रहे विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो अपने को निकालना है, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, ठीक है? इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस का मतलब क्या होगा? वो क्या हो गया? तो देखो जैसे मान लो ये लाइन है इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल होना चाहिए, इक्वल हो जाएगी लेंथ। ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? ये दोनों लेंथ भी आपस में इक्वल। मतलब इसमें कितने कंडीशन बन सकते हैं? 4 कंडीशन। 4 इस कंडीशन। लाइन को लिखने का तरीका क्या होता है? x अपॉन मॉड a प्लस क्या लिखते हैं? y अपॉन मॉड b इज इक्वल टू 1। कुछ याद है? ऐसे लिखते थे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1। ये कौन सा फॉर्म होता था? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब सब कुछ मत छाप देना, ठीक है ना? क्या होता था? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, तो हमारे कह रहे हैं कि इक्वल इंटरसेप्ट कह रहे हैं, ए और बी इक्वल हो जाएंगे। ये ए और बी नहीं, ए और बी के मैग्नीट्यूड, मतलब ए और बी के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में आ जाओ, इक्वेशन ऑफ लाइंस दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट क्या होगा? जल्दी से बोलो। x अपॉन मॉड a प्लस y अपॉन मॉड a इज इक्वल टू 1। दैट 1 हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू मॉड a। मॉड ए। या फिर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस x प्लस मॉड a। कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो m के वैल्यू -1 और c के जगह पे क्या है बेटा? मॉड a है भाई, बोलो। कह रहे हैं यस क्या? सर। ये जो लाइन है इस पे क्या है बेटा? टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट। ओके, या तो इक्वेशन लेके सॉल्व करो या फिर टेंजेंट डायरेक्ट निकल। टेंजेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जल्दी सुनो। c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। माइनस बी, ऐसा होता है। सी के जगह पे क्या है भाई? जल्दी से बोलो। मॉड a का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर -3। तो मॉड a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो मॉड a मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस प्लस -1। -1। ओके, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू हो गया -x प्लस क्या हो गया? जल्दी से बोलो। +1 और -x -1। y प्लस x -1 इज इक्वल टू 0 और y प्लस x और +1 इज इक्वल टू 0। तीसरा क्यों नहीं आया? क्या क्या आ सकता है? x अपॉन 1 प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो यानी एक आ सकता है x प्लस y इज इक्वल टू 1, ठीक है? एक आ सकता है x अपॉन 1 माइनस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो x माइनस y इज इक्वल टू 1। तीसरा आ सकता है कि मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, x अपॉन -1 प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 माइनस x प्लस y इज इक्वल टू। और या फिर दोनों नेगेटिव, x अपॉन -1 प्लस y अपॉन -1 इज इक्वल टू। चेक कर लो तो कौन कौन सा इक्वेशन बनेगा? पहले ये बन गया। सेकेंड से क्या बन गया बेटा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या बन गया? -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, -x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू -1,
x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या क्या बन गया, कौन कौन सा इक्वेशन बन गया? एक बन गया x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। एक क्या बन गया, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पे ये वाला भी तो वही बनेगा, और एक बन गया x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0। इसमें ऑल आर करेक्ट। देखे ऑप्शन, देखा है, दिखाई दे रहा है? तो इसमें इंटरसेप्ट की बात करेगा तो इंटरसेप्ट का लेंथ हमेशा पकड़ के चलना है कि उसका जो एक्चुअल पोजीशन होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस कहीं भी हो सकता है। तो इसमें 4 इक्वेशन बनेगा, सिंपली 4 इक्वेशन बनना चाहिए। सिंप्लीफाई होके वो कितना इक्वेशन बन रहा है? 3 इक्वेशन में ऑल आर करेक्ट। 3 तो दिखाई दे रहा है सीधे सीधा, यस और नो? यस सर। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो तो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन में कोई दम। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, किसी को दिक्कत हो पूछ लेगा, अब ये नहीं कि कल पूछेंगे। प्लस रूट अंडर क्या हो गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कह रहा है एम का वैल्यू 1/2 है। कह रहा है ये टच कर रहा है, टच इज द हाइपरबोला। हाइपरबोला को टच कर रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट, कहाँ पे कर रहे हैं भाई साहब? 4 sec थीटा 4 sec थीटा रूट 3 tan थीटा। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। सर इस पॉइंट को एक बारी 9 की इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि वो टेंजेंट है तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा और हाइपरबोला को भी सेटिस्फाई करेगा, तो 2 इक्वेशन आ जाएंगी। सर करके देखता हूँ। करके देख, करके देख। ये थोड़ा सा बहुत ही जेनरिक सा अप्रोच है, इसमें क्या होगा कुछ देर के बाद खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। करो। हर्ष, दृष्टि, यस सर वेरिएबल 3 है बट इक्वेशन 2 बन रही है। सर एक और काम भी कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं? पॉइंट है तो पैरामेट्रिक पॉइंट है तो उससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म निकाल के, और एक पॉइंट फॉर्म में दे रखी है, उन दोनों को सॉल्व करके अगर कुछ निकलता है तो सर तीसरी इक्वेशन अगर निकलती है तो 3 इक्वेशन हो जाएगी और 3 ही मतलब ये वेरिएबल है। तीसरा कहाँ से लाओगे? तुमने तो हाइपोथेसिस बना लिया कि अगर निकलती है तो ऐसा होगा। फिर जेई का एग्जाम होगा तो मेरे 300 में 300 नंबर आएंगे, जो हाइपोथेसिस है ना। थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली तो 300 के 300 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ना, हर एक क्वेश्चन 75। हाइपोथेसिस में मत जाओ बस। और लगाओ दिमाग, पर हम देखे तो सही कि क्या करते हो। सामने है तेरे पास, तीसरा इंफॉर्मेशन है नहीं है? इंफॉर्मेशन तो 2 ही, एक दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है।
ठीक है। ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हो, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है ना, तो 16 एम स्क्वायर माइनस 3 लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, यस सर। वो तो ठीक है, क्या करें, कैसे करें? श्रेय बताओ भाई। हाँ सर, इस वाले क्वेश्चन में मैंने तो ऐसे कर रखा है कि जो लाइन की इक्वेशन आ रखी थी मेरे पास, तो वहाँ पहले y और x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया 4 sec थीटा कॉमा रूट 3 tan थीटा से, तो वहां से अपने पे वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन आ गई 2 रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 sec थीटा प्लस रूट 3। तो 2 रूट 3 tan थीटा माइनस 4 sec थीटा इज इक्वल टू रूट 3 ले आया, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, और उसके बाद सॉल्व करने पे आ रही इक्वेशन 12 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 sec स्क्वायर थीटा माइनस 16 रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 1। नहीं, मैट्रिक्स के टर्म जो भी बचपन से सीखे हो सारे इसी में यूज कर लेना, आराम से यार, भटक जाओगे ना। स्क्वायर करने का लॉजिक क्या था तुम्हारा, मतलब उसके पीछे की सोच क्या था? स्क्वायर करने का रीजन ये था कि जो साइड में रूट थी था उसे रूट को एलिमिनेट करना था, कांस्टेंट पार्ट में रूट थी उसको एलिमिनेट करना था, और स्क्वायर करने से tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा की फॉर्म में कुछ आंसर आता, तो वहां से कुछ तो मिलता ही सॉल्व करने पे, यानी कि कोई एक वेरिएबल में कन्वर्ट तो होता ही, और एटलास अगर कन्वर्ट नहीं भी होता तो साइन cos थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता मैं वहां से। उसके बाद उससे क्या निकलेगा? सब उसका आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। नहीं, सोच क्या है? Solve सोच यही सर, आगे सॉल्व करना है। ये कौन सी सोच होती है? ऐसे तो 2 साल तक करते रहो, इसको, इस सोच को कहते हैं आगे सॉल्व करना। बहुत बढ़िया, तो करो। हम भी हाथ पैर जोड़ के बैठ गए। मतलब उससे फाइनली कंक्लूड क्या करना चाहता है? जैसे कोई भी चीज होगा, मानस मेहता तीसरा इक्वेशन ढूंढने में लगा हुआ है, तो चलो इसका है कि तीसरा इक्वेशन ढूंढ रहा है, तुमने उसी में क्या कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया, उसको क्यूब कर दिया, पता नहीं क्या क्या अपना किया, उसको सॉल्व कर रहे हैं। मतलब क्या सॉल्व कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट ये है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी दो इक्वेशन, बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल है, बहुत बेसिक फंडामेंटल, रुक जाओ अब सुन लो, भाषण सुन लो। 10th में पढ़ा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यस सर। क्या पढ़ा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में? क्या क्या था वो, जो कोएफिशिएंट की कंडीशन में क्या क्या होते थे, यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता था? सर a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ठीक है, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता था? सर a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। और कोइंसिडेंट लाइंस या फिर तीनों इक्वल हो जाते हैं, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। बहुत बढ़िया, ये बात आ गई सर, बात क्लियर है? यस सर। कोई क्वेश्चन, एक तो दिया हुआ है, एक तो गिवन है, एक अगर पॉइंट फॉर्म में हम टेंजेंट लिख लेंगे वो एक इक्वेशन आएगा। तो कोइंसिडेंट लाइंस यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता था, तो वो क्या होता था? सेम ही लाइन का इक्वेशन होता था। यस सर। क्या मल्टीप्लाई होता था? कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता था। यस सर। y plus 1 is equal to 0 और 2x plus 2y plus 2 is equal to 0, 3x plus 3y plus 3 is equal to 0। तो ये क्या होता था? एक ही लाइन का इक्वेशन होता था, उसमें क्या करते थे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम अपना जौहर दिखाते थे कि देखो मैंने नया इक्वेशन लिख दिया, जबकि एग्जैक्टली वो सेम ही इक्वेशन होता था। अब यहाँ सेम ही सिचुएशन है, तो आप जो माइनस थर्ड इक्वेशन आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो उसकी जरूरत है नहीं है। तो आप करना क्या है, इधर देखिएगा तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो दूसरा जो इक्वेशन लिखेंगे उसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे और m को कंपेयर कर लें। m की वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ? 1/2 दिया हुआ, 1/2 दिया रखा है भाई। दोनों अगर सेम इक्वेशन है तो हमारे पास जो दूसरा लाइन लिखेगा, मतलब इस पॉइंट फॉर्म में लिख लेगा, तो क्या हो गया जल्दी से बोलो, x sec थीटा अपॉन 4 माइनस क्या हो गया,
y y theta upon √3 is equal to 1. yes sir अच्छा, तो y tan थीटा अपॉन √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, x sec exact theta minus 4 minus 1. upon yes sir y इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, √3/4, यहाँ पे sec थीटा अपॉन tan थीटा इंटू x माइनस क्या हो गया, जल्दी से बोलो, √3/tan थीटा, ऐसा ही कुछ होगा. yes sir चेक कर लो. ये पूरा का पूरा क्या दिखाई दे रहा है, तेरे को m दिखाई दे रहा m है? दिखाई दे रहा है बोलो. yes sir तो क्या हो गया, √3/4 by 4 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2. 1/2 4 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, √3/2. yes sir टू या तो क्या हो सकता है, π/3, और ये वाला साइन माइनस आ रहा है, तो या फिर क्या हो सकता है, माइनस, क्या हो सकता है, 2π/3. क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 होता है ना, साइन थीटा का 2 वैल्यू, √3/2. yes sir याद है कुछ, जनरल yes sir थीटा इज इक्वल टू, एक तो हो गया π/3, एक हो गया पाई माइनस pi minus pi/3 π/3, एक क्या हो गया, 2π/3. ठीक है, दोनों में से जो ऑप्शन में दिखाई देता है मार्क कर लो. तो क्या इसको कैलकुलेशन करना है, सोचना है, कि सीधा एकदम से सॉल्व करके भाग लेना है? सर हाँ, उसके आगे भाई, सर के आगे हाथ पैर कुछ तो लगाओ, बोलो. सर मैं बोल रहा था जो मेरी अप्रोच थी ना, उसमें लास्ट में ये आ रहा था 15 sin स्क्वायर थीटा प्लस 13 माइनस 8√3 sin 2 थीटा. इसका कैसे सॉल्व करता फिर मैं? क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करो. अब सारा हम ही सॉल्व करेंगे. क्यूबिक सर इक्वेशन, मतलब sin 2 थीटा के फॉर्म में आ रहा है क्लास टर्म, तो साइन, उसे कैसे एलिमिनेट करूं मैं? तो साइन 2 थीटा अब तुम किसी भी फॉर्म में लिख लोगे तो फिर थोड़े सॉल्व हो पाएगा. साइन 2 थीटा के टर्म में आ गया तो साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालो. चलिए बाकी टर्म तो थीटा की फॉर्म में ना, ये पूछ रहा हूं मैं. तो ये तो गलत अप्रोच ही लग रहा है ना. तो इसको स्क्वायर क्यूब करोगे तो इसी तरह ले जाके कहीं पे गड्ढे में जाके गिर जाओगे, और फिर उसके बाद तुम्हें पता ही नहीं चलेगा अब रास्ता कहाँ है. तो साइन 2 थीटा के फॉर्म में है, तो फिर एक बार स्क्वायर कर लो, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, और साइन स्क्वायर 2 थीटा को फिर से कॉस में बदलना, और उधर साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में बदलना. साइन स्क्वायर 2 थीटा को कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2. फिर कॉस 4 थीटा को फिर से ब्रेक करना. तो जब तुम स्क्वायर करते हो या क्यूब करते हो या पावर 4 करते हो, तो इक्वेशन सॉल्व करने के बेसिक फंडा है, अननेसेसरी पावर, स्क्वायर, क्यूब ये सब नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि जितनी बार आप स्क्वायर करते हो या क्यूब करते हो या पावर 4 करते हो, तो नंबर ऑफ रूट्स इंक्रीज. इफ x इज इक्वल टू 1, देखो शुरू करेंगे x इज इक्वल टू 1 से, तो x का वैल्यू तो 1 आया है ना. x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक अननेसेसरी रूट आ गया. फिर x क्यूब इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 3 रूट आ गया. x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा आ गया, तो 4 रूट आ गया. तो अननेसेसरी अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और अननेसेसरी अगर स्क्वायर और क्यूब करते हैं, तो यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रूट्स. yes sir यस सर. अननेसेसरी अगर कैलकुलेशन करो तभी तो होता है ना. तो मैंने आपसे कहा कि आपने जब स्क्वायर किया था, तो आपने देखा होगा डायरेक्टर सर्कल में स्क्वायर करके जब हम ऐड करते थे तो इजीली सॉल्व होता था, इसीलिए उसको करते थे. तो हमारे पास सॉल्व करना, आपने सिंपल आंसर दिया सॉल्व करेंगे, तो क्या सॉल्व करोगे, तो वो पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर डूइंग, मतलब फाइनल किस डायरेक्शन में हमें जाना है, और फाइनली हम उस क्वेश्चन से चाह क्या रहे हैं. क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि अपना जौहर दिखाना है, देखो मैंने स्क्वायर कर दिया, मैंने क्यूब कर दिया, मैंने पावर 4 कर दिया, मेरे को आता है. क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के मेरिट के हिसाब से सोचना शुरू करना है. ठीक है, हाँ जी मैडम, क्या यस हुआ? सर.
वो सर 28 नवंबर अप्लाई करो। हाँ तो सर मैंने अब कर दिया हुआ सर। हाफ डे लगा तो हाफ डे अप्लाई करो, फुल डे लगा तो फुल डे अप्लाई करो। सर इसमें क्योंकि क्या? मेरी नॉलेज में नहीं था कि उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा तो मैंने अभी किया। हाँ बिल्कुल, ये आकाश है, आकाश में सब कुछ नियम कानून से होता है। यस सर। बच्चे अगर 4 मिनट लेट आ जाएंगे क्लास में ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो ठीक है चलो ठीक है धन्यवाद। कर लेना। हाँ सर मैंने कर दिया। जी हाँ तो चलो, कहाँ थे हम लोग? और अगला और आखिरी क्वेश्चन एक बार उस पे भी दो खेलो, देखते हैं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन इसको भी मार्क कर लेना। जी जो है ना, ये कूद कूद के ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। क्या कह रहा है? कॉमन टेंजेंट निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन टेंजेंट। किस पे? 9x स्क्वायर माइनस 16y² इज इक्वल टू 144, है ना? तो ऑब्वियस है, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, जल्दी से बोलो। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो ये तो हमारे पास क्या है, इसका नाम है हाइपरबोला। और सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। बहुत बढ़िया। इसका सेंटर कहाँ पे है भाई? 0,0 और रेडियस किस पे? 0,03 पे 3 है रेडियस मतलब। अच्छा, तो y इज इक्वल टू क्या होता है? एम एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही होता है। अच्छा, तो मतलब इस पे ये क्या लिखा हमने, जल्दी से बोलो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी है टेंजेंट हाइपरबोला पे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर की जगह पे 16 एम स्क्वायर माइनस 9। अच्छा, फिर कहोगे कि सॉल्व करेंगे। तुम लोगों का अप्रोच बहुत ही सिंपल होता है, सॉल्व करेंगे सर। तो क्या सॉल्व करेंगे? तो हमारा इसमें सॉल्व करने के प्रोसेस में क्या जाएगा कि हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी अपने को m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पूरे दिल दिमाग में जो भी सॉल्यूशन मोड में जाएंगे, जो भी काम करेंगे, m की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे। अब ये जो इक्वेशन आपने लिखा है इज टेंजेंट, ये टेंजेंट है ना? 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पे टेंजेंट है। यस सर। ये तो हाइपरबोला पे टेंजेंट है ही, और पैरेलली ये किस पे टेंजेंट है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई सर्कल इज इक्वल टू 9 पे। तो इसका मतलब अगर मान लो सर्कल पे ये लाइन टेंजेंट है और सर्कल का सेंटर 0,0 और ये रेडियस 3 के इक्वल है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा, है ना? तो क्या हो गया? रूट अंडर 16 एम स्क्वायर माइनस 9 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉडुलस जो है वो किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। आता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सब Yes, समझ sir. में आ गया? हाँ, ऐसे देखते रहो मास्टर क्या करता है। हाँ, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे स्क्वायर करने का फायदा क्या होगा? यहाँ पे स्क्वायर करने का दो फायदा है। पहला फायदा है कि ये जो हट जाएगा। डंडा है वो हट जाएगा, यानी मॉडुलस हट जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता? हाँ, तो दो हट गया। ओके, अब यहाँ पे जो दूसरी बात है कि स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया? 16 एम स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो 16 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 एम स्क्वायर, तो माइनस 9 है। तो 7 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो एम इज इक्वल टू कितना हो गया? जल्दी से बोलो फटाक से। रूट 18 7। ठीक है, यस सर। इसका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो ये देखो m इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस 18 मतलब कितना हो गया? 3√2 बाय 3√2 बाय √7। इस वैल्यू को y इज इक्वल्स टू mx प्लस। देख लेंगे कौन सा आंसर है। देखो ऑप्शन में √7 दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है कि नहीं? यस सर दिख रहा है। खाली क्वेश्चन करते नहीं है तुम लोग, है ना? ओके,
तो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना वो जेई के लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि स्कूल के लिए सर क्या इंपॉर्टेंट है, तो स्कूल के लिए सर जो फॉर्मूला सीखे ना डेफिनेशन, वही इंपॉर्टेंट। ओके, कैन वी प्रोसीड फर्दर? Yes. नॉर्मल का इक्वेशन कन्वर्ट कर लेना, कर लोगे? नहीं हो तो पूछ लेना अगले क्लास में। नॉर्मल का इक्वेशन कन्वर्ट करने आता है ना, कर लेना। यस अगला सर। लिखो, अगला हेडिंग डालो, एसिम्पटोट्स। नॉर्मल, पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट का क्या होता है? टी स्क्वायर इज इक्वल टू T square is equals to SS1 और कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट midpoint of इज, ठीक है। तो क्या लिखते हो? टी इज T इक्वल is टू, equals is equal to S1. ठीक है। ये सब सारा वैसे ही है। और क्या लिखते थे? कॉर्ड ऑफ contact T1 is equal to 0. टी इज T is इक्वल equals टू to 0 और उसके बाद polar क्या क्या लिखते थे? T is equals to 0 T is equal to 0 होता है उसका भी. इतने में खत्म। एसिम्पटोट्स क्या होता है? तो अपने को देखना है एसिम्पटोट्स केवल और केवल किसके केस में? हाइपरबोला के केस में। किस केस में? हाइपरबोला के केस में, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई भी, लिखो, द डिफरेंस बिटवीन equation of hyperbola and asymptotes is always constant. Difference between So क्या होता है आपने difference between the hyperbola and asymptotes is always constant. लिख लिया, लेकिन क्वेश्चन वहीं का वहीं रुक गया। व्हाट इज एसिम्पटोट्स? ठीक है, क्या हो गया? व्हाट इज एसिम्पटोट्स? तो एसिम्पटोट्स को कहा जाता है कि इट इज टेंज, लिखो, एसिम्पटोट्स इज अ लाइन, ये लाइन होता है। एसिम्पटोट्स इज अ लाइन विच इज टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व at infinite. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दो मुख्य बातें बताया। एक बात क्या बताया कि अगर मान लो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, बताओ क्या होता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला? जल्दी बोलो फटाक से। x square upon x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. square upon b square is equal to 1. इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स जो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस दोनों के इक्वेशन का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। यहाँ पे दो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स और y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स। जैसे मान लो ये हाइपरबोला है, एसिम्पटोट्स कहता है कि ये ऐसा लाइन होता है जो कहाँ पे इसको टच करता है बेटा? इनफाइनाइट पे। कहाँ पे टच करता है? इनफाइनाइट। कहोगे ये मानने के लिए तो हम तैयार नहीं है सर, ये तो अब जैसे y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, इसका ग्राफ जब देखोगे तो y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। अब ये जो लाइन है, कौन सा लाइन? रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कौन सा? एक्स एक्सिस। तो क्या होता है? ये पैरेलल होता चला जाएगा। तो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट इनफाइनाइट। कहाँ पे होता है बेटा? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है वो खुद ही क्या है बेटा? जल्दी से बोलो क्या है? एसिम्पटोट्स, ठीक है।
और यहाँ पे दूसरा एक्सिस कौन सा है, y एक्सिस के साथ भी सेम ही सीन है, तो y एक्सिस इज ऑल्सो एसिम्प्टोट्स। और अगर तुम बीटेक में एडमिशन ले लिए वहां पे और डिटेल में पढ़ोगे, अभी फिलहाल हाइपरबोला में हमें फोकस रहना है, ठीक है। सर ये समझ नहीं आया, ये y एक्सिस एसिम्प्टोट कैसे हो गया यहाँ पे, y एक्सिस x एक्सिस? एक्सिस कैसे y एक्सिस x एक्सिस होता है, इसके लिए बेटा कहाँ से होता अरे है? सर मैं बोल रहा हूँ y एक्सिस x एक्सिस एसिम्प्टोट कैसे हो गए? क्योंकि वो इनफाइनाइट पे जाके टच कर रहे हैं, इसीलिए। कभी वो x इज इक्वल टू 0 पे आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो इनफाइनाइट पे जाके टच करे। क्या बोलते हैं वो पूरा नहीं हवा कर लेता है, पूरा नहीं सुनता है। क्या बोला था, कोई लाइन अगर किसी कर्व को इनफाइनाइट पे जाके टच करता है, तो इनफाइनाइट कोई एग्जिस्टिंग पॉइंट तो नहीं होता है ना, यस ठीक है। सर। इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड टर्म है, बट इट इज मोर इंफॉर्मेटिव, ज्यादा इंफॉर्मेटिव टर्म है ना। जैसे किसी के पास 1 रुपया है, दूसरे के पास 5 लाख है, तो कहोगे तुम्हारे पास तो इनफाइनाइट है भाई, उसके कंपैरिजन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी लाइन एसिम्प्टोट्स होगा किसी भी कर्व पे, ठीक है, तो वो कर्व को क्या करेगा, सारे लोग वीडियो बंद कर लो, मैं भी वीडियो ऑडियो बंद कर लेता हूँ। तो वो कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट पे जाके वो क्या करेगा, उसको टच करेगा, ठीक है। यानी वो इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो y इज इक्वल टू 1/x, अगर फंक्शन से भी देखोगे तो x इज इक्वल टू 0 तो कभी नहीं आएगा, या y इज इक्वल टू 0 भी कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 वाला लाइन ऐसा इमेजिन किया जाता है कि दे इंटरसेक्ट दिस कर्व एट इनफाइनाइट। So that is why these are the asymptotes of y is equal to 1/x। और इसी को कहा जाता है, ये जो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो इसी को कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहा जाता है इसी को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरफ आते हैं, तो इसमें बस इतनी ही बात थी, इसमें इतनी ही बात जानना है। इसमें पहली बात जो है, जो लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे भी अगर एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें लैम्डा अगर ऐड कर देंगे, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर ऐड कर देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, हाइपरबोला में। और हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है, उसमें अगर लैम्डा ऐड कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिम्प्टोट्स में। तो हमेशा याद रखना कि डिफरेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड एसिम्प्टोट्स इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होता है। जैसे अभी जो हमने हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला और एसिम्प्टोट्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 के इक्वल है ना। एक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरे एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मॉड 1 माइनस 1 बचेगा, दिस इज इक्वल टू 1 के इक्वल। तो हमेशा इस बात को अपने दिमाग में, दिल दिमाग में बैठा के रखें। अब होता क्या है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लिखो जल्दी से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बस इतनी बात है, इसको ज्यादा नहीं सीखना है। बीटेक में एडमिशन लेना फिर सीखना, उसके लिए तो अभी काफी पापड़ बेलने हैं। मतलब अभी जो है ना, ये सारे जो है ना वो इंफॉर्मेटिव है, ये सारे जो हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं वो सारे के सारे एक्सप्रेशन इंफॉर्मेटिव है, ओके। इसमें छोटी छोटी बातों को बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी हमारे पास हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता था, जल्दी बोलो। x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1। और a और b जब इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, a और b आपस में इक्वल हो जाएगा। तो a और b जब आपस में इक्वल हो जाएगा तो उसके केस में वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। देखो, in rectangular hyperbola
एसिम्प्टोट्स आर, बस इस लाइन को समझने के लिए बता, एसिम्प्टोट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अभी जो हमारे पास था y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स, ये परपेंडिकुलर होगा तो b बाई ए इंटू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसकी इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट हो जाए, डायरेक्ट दिख जाए कि रेक्टेंगल ये हाइपरबोला दिखाई दे, इसेंट्रिसिटी निकालना है तो क्या यहाँ पे होता है, माइनस बी बाई ए की जगह माइनस ए बाई बी नहीं होगा? ठीक है, आगे बात करेंगे। ए बाई बी है, कर लो, हम तो ठीक लिखे हैं, तुम अपना कर लो, चेक करो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, क्या हो गया, ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दैट इंप्लाइज ई इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट 2। ओके, तो नेगेटिव साइन तो ई रेशियो है, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव तो डिस्कार्ड करोगे तो ई एसेंट्रिसिटी के वैल्यू क्या हो गया, √2। ठीक है, अब वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई। एकदम सोचना ही नहीं है, सब मास्टर साहब को सजवाओ। क्या ए बाई बी बाई ए क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, ए बाई बी बाई सर वो -1 वहां पे लिखा हुआ था ना, इसलिए पूछा। तो क्या होता है, स्लोप और प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 नहीं होता। यस सर। दो लाइन है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, स्लोप क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स है तो स्लोप तो सीधा सीधा माइनस बी बाई और बी बाई है, उल्टे कैसे होने लगे। कुछ मत सोचो, सब मास्टर साहब, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि एकदम अब खत्म होने के कगार पे आ गया। हाँ, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो कर देते हैं। जब आपका ये टारगेट वगैरह खत्म हो जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, इसकी बुक खरीदोगे ना कि नहीं खरीदोगे, खरीद लेना। लेकिन इसको करने के बाद, ठीक है, तो इन द नेक्स्ट, स्टेप 2 करने की बात करनी है इसको। नहीं तुम पहले भी कर सकते हो भाई, सीधा स्टेटमेंट में कौन सा, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट थोड़े है ना। मैंने क्या कहा, टारगेट कर लो उसके बाद कर लेना, तो सीधा स्टेटमेंट है ना, घुमा के थोड़े स्टेटमेंट दिया है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें कौन सा मैथमेटिकल टर्म यूज कर लिया मैंने, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके गोयल की बुक जब करोगे तो उसमें काफी समय लगेगा, 2-3 महीना लगेगा। ऐसा थोड़ा है कि इतनी पतली सी बुक है 4 दिन में कर दो। जब उसको कर लेना तो उसके बाद जब समय मिले तो एस.एल. लोनी की बुक लेना, उसको कर लेना, पहले मत लेना, नहीं तो उसमें अटकते फटकते लुढ़कते। ठीक है, तो सेकेंड फेज में इसको तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक लेना, क्योंकि अपने को जेई पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ओके, इसके साथ साथ एक और छोटी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ MTG का ले लेना, मैथ्स का, ठीक है, मेंस एंड एडवांस, वो 19 इयर्स करके आता है। ठीक है, अब ये अब कुछ किताब खरीद लो,
क्योंकि इसको खत्म होते ही अब ये अपने रंग रूप में आ जाएगा। बस सिलेबस खत्म। कौन कौन सा 4-5 चैप्टर बचा हुआ है, इतने छोटू छोटू सा चैप्टर। ठीक है, इसमें एक क्लास आधा क्लास और लगेगा, लेकिन अभी तक जो आपको बता दिया उससे आप टेस्ट में सारे क्वेश्चन कर सकते हो अगर इतनी बातें। ठीक है, तो टेस्ट आप दे सकते हो। आपका बाकी सिलेबस से हमें कोई मतलब नहीं है। जो टेस्ट देगा, टेस्ट दे के आप मुझे अपडेट करना, आई हैव गिवन द टेस्ट। क्योंकि टेस्ट नहीं दोगे तो डाउट नहीं लूंगा, टेस्ट दोगे तभी ना डाउट। ओके, तो टेस्ट देना। ठीक है, तो याद रखना कि मेरे पास लिस्ट आ जाता है, पिछला टेस्ट का भी लिस्ट है मेरे पास, वो तो कभी शेयर कर दूंगा। टेस्ट नहीं तो डाउट नहीं, टेस्ट दोगे। बाकी सिलेबस का ठीक है, अपना जाने, बाकी टीचर जाने। सारे सिलेबस तो हो ही गए होंगे, फिजिक्स भी हो गया होगा, केमिस्ट्री भी हो ही गया होगा, है ना। तो टेस्ट देना, ओके। और मैथ्स के 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, सारे क्वेश्चन मार्क करने, और ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्फिडेंट फील करना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।